तो फ्रेंड्स हम लोग का लास्ट पार्ट आता है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी वाइल डूइंग स्कैल्पिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जो भी पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूँ इसको आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, बिकॉज अगर आप इनको फॉलो नहीं करेंगे तो जो भी मैंने पहले आपको बताया है वो आपको फ़ायदा नहीं देने वाला है। तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी का मतलब ये होता है कि जब भी हम ट्रेड करते हैं तो हमारा माइंड बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जैसे ग्रीड, फियर, ओवर ट्रेडिंग, नॉट प्लानिंग, नॉट फॉलोइंग और प्लान्स। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान देनी चाहिए, स्पेशली वाइल डूइंग एनी टाइप ऑफ ट्रेडिंग एंड डेफिनेटली स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। तो सबसे पहला पॉइंट आता है गाइस कि आपको कितने नंबर ऑफ ट्रेड्स लेने हैं, ठीक है। साइकोलॉजी पार्ट में आता है। तो बहुत लोगों का क्वेश्चन रहता है कि सर नंबर ऑफ ट्रेड्स कितने लेने चाहिए हमें एक दिन में। तो कुछ लोग 10, 15, 20, 25, 30 ट्रेड लेते हैं। डेफिनेटली ऐसा नहीं करना है, आपने केवल 4 ट्रेड लेने हैं। आप 5, 6 भी कर सकते हो, बट पहले 4। अगर आपका पहला प्रॉफिट हुआ, दूसरा प्रॉफिट हुआ, तो आप तीसरा, चौथा ले सकते हो। बट पहले दूसरे में जितना भी प्रॉफिट हुआ है उसका 30% ही आप रिस्क लेने वाले हैं तीसरे वाले ट्रेड में। अगर आपका लॉस हो गया तो आपको ट्रेड नहीं करना है, बिकॉज आप छोटे प्रॉफिट में, ठीक ठाक प्रॉफिट में, हैंड्सअप प्रॉफिट में पीसी क्लोज करेंगे। पहला प्रॉफिट हो गया, दूसरा लॉस हो गया, देन आप तीसरा, चौथा आराम से कर सकते हो। पहला लॉस, दूसरा प्रॉफिट, तो भी आप क्या बोलते हैं तीसरा, चौथा कंटिन्यू कर सकते हो। बट अगर आपका पहला भी लॉस हो गया ट्रेड और दूसरा भी लॉस हो गया तो आपको वहाँ पे ट्रेडिंग स्टॉप कर देनी चाहिए। 2 स्टॉप लॉस के बाद आप ट्रेड उस दिन नहीं कर सकते हैं। 4 टाइप के क्वाड्रेंट होते हैं। मैं हमेशा जब भी अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ या फिर मैं जब यूट्यूब स्ट्रीम भी करता हूँ तो एक 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं हर ट्रेडर के। पहला होता है स्मॉल प्रॉफिट, जो कि ठीक है, स्मॉल लॉस भी ठीक है, बड़ा प्रॉफिट बहुत बढ़िया है, बड़ा लॉस नहीं होना चाहिए। बिकॉज ये 3 क्वाड्रेंट तो ठीक है, बड़ा लॉस ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और यहीं पे सबसे ज़्यादा लोगों का लॉस एंड क्या बोलते हैं कैपिटल पे ड्रॉडाउन देखने को मिलते हैं। बहुत लोगों की प्रॉब्लम ये भी रहती है कि वो लोग क्या करते हैं, एक अच्छा खासा प्रॉफिट 10 दिन बनाते हैं, बट एक ही दिन में इतना बड़ा लॉस करते हैं कि उनकी पूरी कैपिटल ड्रॉडाउन हो जाती है। और ये सबसे बड़ा ट्रेडिंग साइकोलॉजी में फैक्टर आता है, और ये है आपका ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग आप नहीं कर सकते हैं। मैंने आपको नंबर ऑफ ट्रेड वाइज बताया, अभी मैं आपको वॉल्यूम वाइज बताता हूँ। कुछ लोग क्या करते हैं, लगातार प्रॉफिट करेंगे, लगातार प्रॉफिट करेंगे, ठीक है, बट एक दिन में इतना लॉस करेंगे। तो आपने क्या करना है, जो भी आप ट्रेड लेते हैं, ठीक है, सेम अमाउंट ऑफ रिस्क लेने वाले हैं आप हर ट्रेड में। जैसे हमने क्या किया, हमने 1, 2, 3, 4, 5 लिए, हमको लगातार प्रॉफिट हुआ सिंगल अमाउंट पे, बट हमारा कॉन्फिडेंस फिर इतना होता है कि हम नेक्स्ट ट्रेड में पूरा रिस्क ले लेते हैं। उससे क्या होता है, आपका प्रॉफिट पूरा खत्म हो जाता है। तो ये आपने नहीं करना है। सेम अमाउंट ऑफ रिस्क आप लेने वाले हैं। आप चाहें तो रिस्क बढ़ा सकते हैं। कब बढ़ाएंगे आप, मंथ के लास्ट पे बढ़ा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने इस महीने केवल 2 लॉट से किया और आप एक हैंडसम प्रॉफिट में है, तो आप नेक्स्ट मंथ से 2 लॉट से 3 लॉट या फिर 4 लॉट सोच सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका सेकंड ट्रेडिंग साइकोलॉजी पॉइंट। जो भी पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे मैंने फिल्टर आउट करने के बाद ये चीज़ें ऐड करी हैं, बिकॉज 95% लोग केवल इन्हीं पॉइंट्स में रह जाते हैं और उनको कभी भी ट्रेडिंग मास्टर नहीं हो पाती और मैक्सिमम टाइम लॉस होता है। तीसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, मे बी फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। फोमो में क्या होता है कि आपको हमेशा लगता है कि आपसे कुछ छूट रहा है। जैसे क्या होता है कि कुछ लोग क्या करते हैं, दिन भर मार्केट को ट्रैक करते हैं केवल इसलिए कि उनसे ट्रेड छूट जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है। तो फोमो की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्यों होती है, बिकॉज आपके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है और आप हमेशा चार्ट को देखते हैं और आपको लगता है कि हर समय ट्रेड बन रहा है। तो उसका सेम सोल्यूशन है। सेफ सोल्यूशन क्या है, मैं प्रॉब्लम भी बताऊंगा, उसके साथ सोल्यूशन भी बताऊंगा। सेफेस्ट सोल्यूशन क्या है कि आप अपनी स्ट्रैटेजीज पे ट्रेड करो। आप 2 स्ट्रैटेजीज अपनी डिफाइन कर लीजिए, आप उन पर ट्रेड लीजिए। अगर ट्रेड बनेगा तो करेंगे, नहीं बनेगा तो नहीं करेंगे। ऑलवेज चूज क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। तो आपने इसका ध्यान देना है। फोमो क्यों होती है मैं आपको बताता हूँ। पहली प्रॉब्लम होती है, आप अपना कंपैरिजन किसी और से करते हैं तो आपको फोमो होता है। दूसरा, आपको ये लगता है कि मार्केट ब्रेकआउट किया है, मार्केट मूव कर रहा है, कोई बंदा प्रॉफिट बना रहा होगा, आप नहीं बना रहे। तो ये सब चीज़ें मेजर प्रॉब्लम्स हैं। तो फोमो का सिंपल फंडा आप ध्यान रखिएगा, जब आपका ट्रेड बनेगा तो आप करेंगे, नहीं बनेगा तो आप नहीं करेंगे। देखिए जो भी पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ ये मैं खुद फॉलो करता हूँ। बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे 90% से 95% लोग फेल होते हैं, वहाँ पे 98% लोग जो फेल होते हैं मैक्सिमम टाइम बिगिनर्स, वो मैं आपको मास्टर करने को बता रहा हूँ। चेकलिस्ट देखिए गाइज, जो भी स्ट्रैटेजीज, जो भी ट्रेडिंग प्लान आप फॉलो करते हैं उसकी चेकलिस्ट आपके पास होनी चाहिए। अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आपके लिए फ़ायदा होगा। अब जैसे क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपने 9:30 की स्ट्रैटेजी बनाई, जो मैंने आपको बताई, आप उसको फॉलो करना चाहते हैं। आपने बनाया कि 3 कैंडल होनी चाहिए, ब्रेक करेगा तभी लूँगा, मार्केट ट्रेंडिंग होना चाहिए जैसे। बट आपने ये नहीं देखा, चेकलिस्ट में आपने ये सब चीज़ें बनाई और चेकलिस्ट में आपने एक चीज़ और लिखी कि पिछले दिन का अगर हॉल्ट आएगा, बिकॉज मैंने आपको बताया था, तो हम ट्रेड नहीं लेंगे। आपने 3-4 चीज़ें फॉलो करी, बट ये आपने चीज़ें फॉलो नहीं करी और आपका लॉस हो गया। तो अगर आप शाम को बैठ के जब रिसर्च पे चेकलिस्ट के साथ चेक कर रहे होगे तो आपको दिखेगा मैंने ये एक चेकलिस्ट का पॉइंट फॉलो नहीं किया और इसलिए मेरा लॉस हुआ। तो जब आप 2-3 बार इसको गलती करोगे तो जो आपका सबकॉन्शियस माइंड होता है वो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करता है कि आप सेम गलती दोबारा ना करें। तो चेकलिस्ट फॉलो करना बहुत जरूरी है। बहुत आसानी तरीके से आप किसी भी अपनी स्ट्रैटेजीज को, या फिर जो मैंने आपको
बढ़िया स्ट्रैटेजीज बताई हैं कोर्स में, आप इनको फॉलो करके अपनी चेकलिस्ट बना सकते हैं। 5वां पॉइंट गाइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्रीड, फियर, लॉस रिकवरी, ओवर कॉन्फिडेंस, इन सब चीज़ों को आपको स्टॉप करना पड़ेगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी, मैं पर्सनली सच में बता रहा हूँ, मैक्सिमम जो ट्रेड मेरे लॉस में जाते थे वो इन 4 कैटेगरीज में कहीं ना कहीं आते थे, या तो ग्रीड, या तो फियर, या तो फियर फोमो भी हो सकता है, फोमो भी होता था। इसके अलावा ओवर कॉन्फिडेंस, कभी कभी क्या होता है, जैसे हम लोग स्टार्टिंग के 2 ट्रेड्स करते हैं, पहला दूसरा बहुत बढ़िया प्रॉफिट हो गया, तो हमें लगता है कि ये दिन डेफिनेटली बहुत अच्छा जाने वाला है, और फिर हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोगों ने मान लीजिए 2 लॉट में 2 ट्रेड में 10,000 का प्रॉफिट किया, तो हम लोग तीसरे ट्रेड में इतना ज़्यादा रिस्क ले लेते हैं कि वो 10,000 का भी रिस्क लेते हैं, फिर 10,000 एक्स्ट्रा लेते हैं, तो जो हमारा प्रॉफिट हुआ वो भी गया, एक्स्ट्रा हम लोग को 10,000 का लॉस हो गया। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान देना पड़ेगा। कभी भी जब भी आप ट्रेड करें, किसी भी ट्रेड को आप जब लेने वाले हैं, तो आप ध्यान रखिएगा कि ओवर कॉन्फिडेंस या फिर फियर या फिर लॉस रिकवरी के चक्कर में आप उस ट्रेड को नहीं लेने वाले हैं। इन जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी वाले बताए, अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो आपकी डेफिनेटली ट्रेडिंग साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी, और डेफिनेटली आप जो मैंने आपको स्ट्रैटेजीज बताई, प्लस मैंने जो आपको ट्रेडिंग प्लान बताया, ऊपर से मैंने जो आपको स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन बताया, और जो मैंने आपको अदर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बताए, और साथ में मैंने लास्ट में जो आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी पॉइंट्स बताए हैं, अगर आप इन सबको कंबाइन करके ट्रेडिंग करते हैं, स्कैल्पिंग करते हैं, तो आपको डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट्स देखने को मिलने वाले हैं। हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिए गाइज, डिसिप्लिन इज़ द की। 1 दिन 2 दिन 3 दिन में चीज़ें नहीं होने वाली हैं, आपको कम से कम ये पूरे कोर्स की जो भी चीज़ें बताई गई हैं, कम से कम उसको 4 से 6 महीने लगातार फॉलो करना पड़ेगा, तभी आपको बढ़िया इंप्रूवमेंट्स देखने को मिलेंगी। लॉसेस होते हैं, लॉसेस पार्ट ऑफ गेम है। जितने लोग ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ, एवरी मास्टर वॉज वंस अ डिजास्टर, एवरी वन हु इज़ इन टॉप 5% वन स्टार्टेड इन बॉटम 5%। जितने लोग भी टॉप पे हैं वो कहीं ना कहीं नीचे से स्टार्ट करते हैं, तो सेम चीज़ आप भी फॉलो करने वाले हैं। पहले आप धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे, फिर आपको बहुत बढ़िया कंसिस्टेंसी देखने को मिलेगी। सो फ्रेंड्स, इस कोर्स में इतना ही था। आई होप आपको कोर्स बहुत अच्छा लगेगा। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस कोर्स, और डेफिनेटली आप मुझे यूट्यूब पर फॉलो कर सकते हैं, ट्रेडिंग टेक स्ट्रीट पे। एंड हैप्पी ट्रेडिंग, बाय।